कभी सोचा है स्विच ऑन करते ही लाइट कैसे जल जाती है? ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की दुनिया को। हमारे घरों को जो सिस्टम रोशन करता है, उसके पीछे आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई में सेफ है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये भी देखते हैं कि इस काम को ठीक से करना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरिंग की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं और सबसे पहले इसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी ABCD होती है, वैसे ही वायरिंग की भी अपनी एक अलग ही भाषा है। क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसी संस्था है जिसका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि सभी इलेक्ट्रिशियन एक ही भाषा बोले। ये है BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इनके बनाए हुए स्टैंडर्ड सिंबल्स की वजह से ना कोई भी वायरिंग डायग्राम को आसानी से समझ सकता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जरा सोचिए, किसी फिल्मी सीन की तरह एक बम डिफ्यूज करना है, गलत तार काट दी तो गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी मामला कुछ ऐसा ही है। इसीलिए तारों की कलर कोडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा फंडा है, लाल मतलब खतरा यानी लाइव करंट, काला न्यूट्रल है और हरा हमेशा की तरह सुरक्षा का प्रतीक यानी अर्थ वायर। देखिए, जब हर कोई एक ही भाषा बोलता है, एक ही नियम मानता है, तो गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर म्यूजिशियन एक ही धुन बजा रहा हो, और इसका नतीजा एक बिल्कुल सेफ और बेहतरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो अब हम वायरिंग की भाषा तो समझ गए। अब वक्त है इसका इस्तेमाल करने का, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का। मतलब अब बात होगी डिजाइन और प्लानिंग की। एक अच्छे वायरिंग लेआउट के लिए ना बस 5 बातें दिमाग में रखनी है। इन्हें 5 गोल्डन रूल समझ लीजिए। सबसे पहले सेफ्टी, फिर लोड को ठीक से बांटना, स्विच बोर्ड्स को ऐसी जगह लगाना जहां हाथ आसानी से पहुंचे, तारों की बचत करना और आखिर में ऐसी सेटिंग करना कि मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ना आए। ये 5 मंत्र हैं एक सेफ और स्मार्ट घर के लिए। कभी सोचा है किसी लंबी टनल में दोनों तरफ से लाइट ऑन ऑफ कैसे हो जाती है? या किसी बड़े गोदाम में बस वही रोशनी होती है जहां कोई चल रहा हो? ये सब स्मार्ट वायरिंग प्लान्स का कमाल है। ऐसे प्लान्स जो जरूरत के हिसाब से बिजली बचाते हैं। चलिए, थ्योरी की बातें बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल होने का। देखते हैं कि एक्चुअल इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना क्यों सबसे जरूरी है। अर्थिंग को ना एक इनविजिबल बॉडीगार्ड की तरह समझिए। इसका काम सिंपल है, किसी भी खतरनाक लीकेज करंट को चुपचाप जमीन में भेज देना। इससे इंसान भी सेफ रहते हैं और कीमती अप्लायंसेस भी। एक बात साफ है, अर्थिंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, महंगे फ्रिज टीवी को खराब होने से रोकता है और यहाँ तक कि आसमानी बिजली से भी घर को सेफ रखता है। वो पुराने जमाने के फ्यूज आते थे ना, उन्हें भूल जाइए। अब हमारे पास है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक स्मार्ट गार्ड की तरह है, जैसे ही कोई खतरा देखता है फट से पावर कट और पूरा घर सेफ। घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बैठा ये छोटा सा डिवाइस एक सुपर हीरो से कम नहीं है। ये वायरिंग को जलने से बचाता है और आग लगने जैसे बड़े हादसों को होने से पहले ही रोक देता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल काम कोई खेल नहीं है, ये सीधा सीधा सुरक्षा का मामला है। इसीलिए नियम कानून यानी सेफ्टी कोड्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड सुरक्षा के लिए कुछ सिंपल रूल्स बताता है, जैसे अर्थिंग हमेशा यूज करें, लोड के हिसाब से सही मोटाई का तार चुनें और MCB जैसे सेफ्टी डिवाइस जरूर लगाएं। ये रूल्स सेफ्टी की गारंटी हैं। और क्या आपको पता है कि घर के एनर्जी मीटर बोर्ड को कहां और कैसे लगाना है? इसके लिए भी रूल्स हैं। जी हाँ, और ये नियम सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए हैं। जैसे मीटर को हमेशा एक सूखी और हवादार जगह पर ही होना चाहिए। और यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप, एनर्जी मीटर बोर्ड को जमीन से लगभग 1.5 मीटर की हाइट पर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी, चाहे आप हो या बिजली कंपनी का स्टाफ, आसानी से रीडिंग ले पाएगा। छोटी छोटी बातें हैं पर काम की हैं। तो देखिए, हमने वायरिंग सीख ली, डिजाइन कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम सीखेंगे कि अपने सिस्टम को, खासकर बैटरी जैसी चीजों को, हमेशा फिट और A1 कैसे रखें। तो तैयार है एक क्विक मेंटेनेंस चेक के लिए? ठीक है,
सबसे पहले बैटरी के टर्मिनल्स को देखिए, क्या वो एकदम साफ और टाइट कसे हुए हैं? चलिए देखते हैं ये इतना ज़रूरी क्यों है। सोचिए, ढीले या जंग लगे टर्मिनल एक टपकते हुए नल की तरह हैं। धीरे धीरे बैटरी की एनर्जी खत्म, वोल्टेज ड्रॉप और तो और खतरनाक स्पार्किंग भी हो सकती है। तो इन्हें हमेशा साफ सुथरा और टाइट रखना है। नेक्स्ट स्टेप, बैटरी के अंदर झांकना। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो बैटरी का पानी होता है, क्या वो सही लेवल पर है? ये बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, बैटरी को भी प्यास लगती है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही पिलाना है। सादा पानी या एसिड बिल्कुल नहीं। सही लेवल पर पानी रखेंगे तो बैटरी सालों साल चलेगी। और आखिरी चीज, बैटरी को बैलेंस में चार्ज करना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज होने देना या दिन रात चार्ज पर लगाए रखना, दोनों ही उसकी लाइफ कम करते हैं। बैलेंस ही कुंजी है। तो अगली बार जब कोई स्विच दबाए तो याद रखिएगा, हाथों में सिर्फ एक बटन नहीं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल उस ज्ञान और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं जिसकी ये मांग करती है।